विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों से भाई हमारे वीएल सिंह जी अलग हो रहे हैं, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो सब सेवा करके जो सेवा से निवृत्त हो जाए सौभाग्यशाली ही मानना चाहिए, क्योंकि आजकल नौकरी इतनी कठिन हो चुकी है। सभी शिक्षक साथी हमारे देख ही रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही नौकरी में, लेकिन पैसा है अपना तो करना ही पड़ेगा। हालांकि अभी फोन से जानकारी मिली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कि आपका पीपीओ जारी हो चुका है। हालांकि पीपीओ आना था यहीं, लेकिन कलेक्टर साहब का निर्देश प्राप्त हुआ है कि पीपीओ हम सामूहिक रूप से हमको बनवाना है। आपको 2 बजे के करीब अभी कलेक्ट्रेट भी निकलना है। हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों का ये हो पाता है कि पीपीओ रिटायरमेंट के दिन जारी हो जाए, ऐसा बहुत ही होता है, लेकिन आपका बन चुका है। इसके लिए मैं बड़े बाबू का एवं जो कार्यालय में कार्य कर रहे हैं उसका विशेष आभारी हूँ, जो कि आपने तत्परता से ये कार्य संपन्न कर लिया। अब आगे के प्रकरण के लिए मैं बड़े बाबू और सम्मानित प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आपका प्रकरण शीघ्र ही निकट जाए, बहुत ही अच्छा हो। हालांकि सहयोग है, आज साल का अंतिम दिवस है और हमारे माननीय भाई साहब का भी सेवा के दिन है, ये सहयोग ही है। आपका हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आपका जो शेष जीवन आगे की क्रियाएँ हैं अच्छे से बीते, नया वर्ष मंगलमय हो, यही पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। अब आगे के लिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आपको निकलना भी है, तो हमारे सभी शिक्षक साथी हमारे जो बैठे हुए हैं सब 2-2 मिनट के लिए अपने विचार प्रकट करेंगे शब्दों के साथ। आज किसी का जाना सुनकर जाने क्यों मन भर आया, सुखद विदाई का सुखद समय का अवसर बीता, दुखद विदाई का अवसर आया। ये श्री सेन साहब, मैं बड़े गौरव सी बात से कर रहा हूँ, इस अपने संकुल में एक ऐसा पदक जीते हैं, कार्य क्षेत्र में उनकी तुलना की नहीं जा सकती। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे और उनके साथ काम करने में मुझे तो बड़ा गौरव महसूस हो रहा था। मैं हमेशा मार्गदर्शन आपके द्वारा लेता रहा और ये जो काम है, शिक्षक का काम है, ये काम वास्तव में बड़ा पवित्र है। पास में रहें, दूर में रहें, वो हमेशा कुछ देते रहते हैं। हमारे जीवन में उतार भी है, चढ़ाव भी है। शेक्सपियर ने तो अपने जो साहित्य सम्राट है, उसने तो कृष्ण पक्ष का आज के इस विदाई समारोह के मुख्य सचिव, मुख्य अतिथि श्री सेन जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय साहब, समस्त शिक्षक साथीगण, भाई प्रभाकर जी, शिक्षिका बहनें, छात्र और छात्राओं, आज श्री सेन जी की विदाई का समारोह जो प्रांगण में यहाँ मनाया जा रहा है अपने, क्योंकि आपको सतना भी निकलना है, समय कम है, थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूँगा मैं। मानस में एक जगह प्रसंग आया है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों का एक पूरा चक्र कर लेने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। विधाता की अनुपम कृति है मानव, उस पर भी मनुष्य के बाद गुरु का पद, जिस गुरु के बारे में कहा गया
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा। जीवन का लक्ष्य भी है कि हमारा जीवन जो है हंसते हुए अगर बीत जाए तो इससे बड़ी क्या। हंसते हुए, किसी कवि ने कहा कि हंसते 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 ही अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। महाकवि माघ संस्कृत में हुए बहुत बड़े कवि हुए हैं। महाकवि माघ जब मरने लगे, उनका जो है अंत समय आया, तो उनके लड़के बच्चे सब घेर के खड़े हुए, पूरे परिवार वाले खड़े हो गए, बोले कुछ बताइए हमको भी। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सब मुझे हंसाइए ताकि मैं हंसते हुए मर सकूं। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात हुई ये तो, कि इस विषमता भरी कार्यस्थल से आप जो है कार्यक्रम से जो है निवृत्त होकर के और जो है समाज में जा रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपके बारे में कहूँ क्या, मेरे साम्राज्य के सेनापति भी रह चुके हैं आप, ये जीवन में भूलूंगा नहीं मैं कभी। आपकी विरोधप्रियता का जहाँ प्रश्न है, चूंकि और बहुत सारे वक्ता बैठे हुए हैं, मैं बोलने ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा। मैं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए अपनी मंगल कामना जो है व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ आपके लिए, और सारा जितना जो कुछ भी मुझसे अच्छाई वाला काम हो सकता है वो सब आपको समर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद से। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक समुदाय बहने, उपस्थित छात्र, आज विदाई इस समारोह का कार्यक्रम, विदाई शब्द ही बहुत दुखद होता है। कोई हमारे बीच से विदा हो रहा है ऐसा आभास होता है, लेकिन हम इस विदाई समारोह में हमें दुख भी है और प्रसन्नता भी है। दुख इस बात का है कि मास्टर साहब हमारे देश से, इस शिक्षा विभाग से अलग हो रहे हैं। हम उनके कार्य व्यवहार पर कुछ आप लोगों के सामने बात रखेंगे कि जिस प्रकार मास्टर साहब जी का पूरा जीवन, पूरा कर्तव्य पथ शिक्षा के क्षेत्र में रहा। कभी भी हमको वो परेशान नज़र नहीं आए, हमेशा दिलखुश चेहरा उनका रहता था। कोई भी काम शासन का हो या अपने विद्यालय का हो, यदि उन्हें काम मिला है तो सहर्ष स्वीकार किए हैं और कभी इनकार नहीं किए। इस प्रकार की मतलब जो गुण है उनका, हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम इस प्रकार का गुण उनसे ग्रहण करें और अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने में कोई कसर न करें। छात्रों को पढ़ाना, समय से आना, समय से जाना उनका सबसे बड़ी विशेषता थी। इसलिए आज हम लोगों के बीच से अलग हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र से, तो निश्चित दुख की बात है। और प्रसन्नता इस बात का है कि वह बिना शिक्षा विभाग में अपना पूरा समय व्यतीत करने के बाद किसी भी प्रकार का दाग उनके जीवन में नहीं लगा। इस प्रकार का जीवन अपना बिताए हम लोगों के बीच, इस बात की प्रसन्नता है। और स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, पूरा परिवार उनका सकुशल संपन्न है। इस प्रकार उनका पूरा जीवन एक सुखमय ढंग से बीता। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी रहें हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और एक निवेदन है कि आप यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि समय समय पर हमारे
सर की जो विदाई हो रही है वो सिर्फ शिक्षा विभाग से हो रही है। इसके अलावा सर अपने जितने भी उत्तरदायित्व हैं उन सभी में उन्हीं तत्परताओं के साथ अपने जीवन में अग्रसर रहेंगे। 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। और अब जिस तरह सर ने अभी यहाँ संघर्ष करके और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सारे उत्तरदायित्व को पूर्ण करके अपने विद्यालय परिवार से विदाई प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाले जीवन में भी इसी हिम्मत और उससे संघर्षों का सामना करते हुए सकुशलता के साथ अपना जीवन। तो निश्चित रूप से आप प्रतिभा के धनी, चहुमुखी प्रतिभा आपके अंदर थी, जिसको हम लोगों ने देखा और अनुभव किया। तो हम तो आपके रहते हुए ये बात कहना चाहते हैं कि पीढ़ी हमारी जा रही है, जिनसे हमें सीखने का मौका मिल रहा है। निरंतर उसका अभाव हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो हम शिक्षक हैं, गुरु की महिमा का वर्णन कई तरह से किया। रोहिणी भैया ने बहुत सारी बातें की। मैं तो सिर्फ एक संकल्प लेना चाहूंगा, सब लोग मिलकर संकल्प लें कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारी पीढ़ी जा रही है, हर पीढ़ी का, मेरा जहां तक मानना है तो 20 साल का स्वर्णिम टाइम होता है। 20 साल के बाद पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो जिस शिक्षा का दायित्व हम लोगों के ऊपर जो आया है, उसको हम इन बूढ़े कंधों से अपने कंधे में लेने का प्रयास करें और जो ये लगातार जो इनसे सीखने का मौका मिला है, उसको हम विद्यालय स्तर पर बच्चों के बीच में रचनात्मक रूप से कार्य करें। यही हमारे लिए आपकी विदाई का प्रेरणा होगा, जिससे हम जो है हमारे देश की कर्णधार हैं। मैं अपने पिछले 30 वर्षों के जीवन में यदि जाता हूं तो मैं भी इसी तरह टाट फट्टी में बैठता था और विदाई समारोह देखता था। आज उस समय की बात है कि हम लोगों को जैसे 84 लाख योनि बीतने के बाद, जैसा कि सर ने कहा कि परिक्रमा हुई, परिक्रमा करने के बाद मनुष्य का तन मिला और मनुष्य के तन में पाने के बाद गुरु जैसा, और गुरु तो इस दुनिया में इतने महान हुए हैं कि चाणक्य, व्यास, संदीपनी आश्रम चलती थी। तो ये तो सतयुग, द्वापर, त्रेता सारी चीजें हम सीख रहे हैं। उन्हीं पर तो हमारे वेद धर्म यानी आधारशिला है, सनातन धर्म की आधारशिला है, जिससे हम हर व्यक्ति से सीखने की प्रवृत्ति है। हम सीख रहे हैं वास्तव में कुछ न कुछ। आप इसमें आ रहा है ना पूरा, जो विनोद प्रियता है उसको सीख लें। और हमारे बीच में जो है, आप इस क्षेत्र से विरक्त हो रहे हैं, आप तो और स्वतंत्र पक्षी की भांति हो रहे हैं कि अपने समाज में जाके, अपने गांव में जाके इस ज्ञान रूपी दीपक को, प्रकाश को फैलाएं और जो शेष रह गया है समाज में, जहां भी गैप है, उसको भरने की अपनी महती जिम्मेदारी निभाएं। निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आप दीर्घायु हो। इसी के साथ जिस क्षेत्र में जाएं, वहां अग्रिम पंक्ति में आपका नाम लिखा जाए। सब लोग आदर और सम्मान के साथ बाबूलाल सेन जी का जहां भी नाम ले तो आदर के साथ लिया जाए। और निश्चित रूप से भविष्य में आपको यदि विद्यालय परिवार याद करता है, कुछ याद करता है, तो आप हमारे इस सेवा काल से प्रथम हो रहे हैं, हृदय में आपका सदैव निवास बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बस हो गया, इतने में आ जाएगा पूरा। सम्माननीय प्रधान अध्यापक महोदय, हमारे कुशल मार्गदर्शक आदरणीय भाई राम भवन सिंह जी एवं
श्री द्विवेदी जी, आदरणीय दादा भाई श्री सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे साथी श्री पांडे जी, श्री श्रीवास्तव जी, भाई श्री सोनी जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथी, शिक्षक बहनें, उपस्थित छात्र एवं छात्राएं। आने का समय तो सुखपूर्वक होता है, लेकिन जाने के समय में अवश्य ही कष्ट होता है और वह समय अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह निश्चित है कि जो आया है वो जाएगा और ये थोड़ा सा दुखद घड़ी होती है। हम आप लोगों के साथ में लंबा समय व्यतीत किए हैं। हमें जब भी कोई कठिनाई आई है तो हम आप सब लोगों से मार्गदर्शन लिया है और आप सब लोगों ने हमारा सहयोग किया है और इस प्रकार से किसी भी तरह की जो कठिनाई आई है उससे हम उसे सॉल्व करने में हमेशा सफल रहे हैं और ये सब आपके सहयोग से संभव था। हम और आप सबके बीच में इतने साल तक रहें, इसी बीच में जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो कृपया आप लोग उस पर ध्यान न दीजिए और क्षमा करने का कष्ट करिएगा। दूसरी बात यह है कि मैं संस्था से आज विदा हो रहा हूँ, लेकिन मैं भी चाहूँगा कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी आपकी सहयोग की तो आप लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे और जब भी मेरी कभी आवश्यकता इस विद्यालय को पड़ेगी तो मैं तन मन से उपस्थित रहूँगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो काम करता हूँ, आज का दिन बहुत ही दुखदायी है क्योंकि आज दाई समारोह होता बहुत ही कठिनाई होता है। हमारे बीच जो रहे साथ में हर साल से अच्छे ही उससे तरीके से हमसे व्यवहार रहा उनका, सभी स्टाफ में भी सबसे मिलजुल कर रहे वो। इसी प्रकार को मैं 7 साल से उनके साथ में हूँ यहाँ। जो भी कभी भी असुविधा पड़े जैसे भी हर स्टाफ के लिए सहयोग करते थे, वो हर चीज में आगे रहते थे। कहीं भी कहा जाए, कहीं भी कुछ उनके लिए तत्काल हाजिर रहते थे। ऐसा करना है, कोई भी कार आए उनसे जरूर सलाह लेता था मैं कि भले वो थे उससे वो मैं सलाह दिया करता था क्या करना है क्या नहीं करना है। और दुखदायी दिन है आज का। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्टाफ शिक्षक जगत को से बधाई उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भविष्य में बच्चों के बीच में भी रहे हो, अब जाकर समाज में अपना एक दायित्व निभाएंगे, समाज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना यहाँ पर बैठे सभी शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि श्री BL सेन जी को प्रशस्ति पत्र एवं श्रीफल भेंट कर विदाई समारोह है आगे बढ़ाने पर सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।
तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर। हमारे सभी शिक्षक साथी कार्यक्रम में पधारे, इसे हम लोगों को बराबर मार्गदर्शन देते रहेंगे और ये न समझे रास्ता यही है निकलने तो समय जरूर हम लोग ले देंगे, यही आशा। अभी ना दिखाओ, बाद में दिखाइए। कार्यक्रम यहीं पर रहता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि स्वल्पाहार की व्यवस्था है, स्वल्पाहार लगा हुआ है, आप सब लोग स्वल्पाहार के लिए चले। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सपना था वो पूरा हो गया, चौमासे में रानीवाड़ा पावन हो गया। कई चढ़ावे कई तपस्या सफल हुआ चौमासा, रत्नाकर सूरी जी गुरु हमने पाए हैं। पापा के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है।
जल्दी नहीं पढ़े पाओ। आप भी जा रहे हैं ना, गाड़ी में बैठो आप साथ में, आप जाओ गाड़ी में। यहाँ पे नारियल ए, आदर्श जी, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में। अब साथ में जाओ। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। यही चाहेंगे हम बन जाओ काबिल, जश्न मनाएंगे हम, छू लो हर मंजिल। यही चाहेंगे हम बन जाओ काबिल।